नमस्कार दोस्तों, फिनटेक्स अकाउंट सर्वर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सिक्योरिटी फीचर कैसे इनेबल करते हैं अपने टैली डाटा में। इस बार हम सीखेंगे कि यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को कैसे क्रिएट करता है, क्या क्या राइट देता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अल्ट के में जाएंगे। अल्ट के में जाकर यहाँ पर सिक्योरिटी में जाएंगे। क्या है, अल्ट के में जाकर सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में कंट्रोल यूजर एक्सेस टू टैली डाटा। फिर भी हम पहले एडमिनिस्ट्रेटर बना दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बना दे रहे हैं। पहले एडमिन बनाकर फिर से रिपीट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं। मान लो कि एडमिन एडमिन बना रहे हैं। इसका पासवर्ड सेट कर देंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। ये बोल रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसको हमेशा याद रखना होगा। यदि यदि भूल गए तो आप जो है डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको हमेशा नोट डाउन करके रखना चाहिए। एडमिन पासवर्ड हो गया। इनेबल टर्न और डिफ्यूजन नहीं, नो। अब एड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग। ठीक है, यस कर देते हैं। तो यहाँ पर यूजर को हम न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए इसको यस करेंगे। क्रिएट यहाँ न्यू यूजर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, वाई से एक्सेप्ट कर देंगे प्रेस करके। अब इसमें डाटा डाटा एंट्री का राइट देना है। ठीक है, डाटा एंट्री का राइट देना है। तो यहाँ पर डाटा एंट्री यूजर नेम मान लो कि राकेश है। एक यूजर का नाम है राकेश। ठीक है, इसका पासवर्ड मान लो 1 2 3 4 कर देते हैं। ठीक है, और एक है ऑनर। डाटा एंट्री और भी कर सकते हैं। 2 डाटा एंट्री मोहन नाम से डाटा एंट्री। हमारे यहाँ 2 स्टाफ है तो उनके नाम से ऐसे ऐसे मोहन का है 1 2 3 4 5। इसका 4 5 कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे। अब एक ऑनर, इसमें ऑनर हम बना देते हैं। किसी को ऑनर बना देते हैं। ऑनर भी बना सकते हैं। राघव ऑनर हो गया। ऑनर ही बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑनर बन गया। ऑनर को पूरा राइट रहता है एडिट करने का, सब कुछ देखने का, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के केवल डाटा एंट्री करने का राइट रहता है। ठीक है, सेव हो गया। अब हमने सेव करा दिया डेटा को। ठीक है, सेव कराने के बाद इस कंपनी को हम सेट करते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट करके फिर से खोलते हैं। सेट कर दिया और फिर से खोलते हैं। एबीसी कंपनी था नाम। अब यूजर जैसे कि राकेश नाम का यूजर था। ऑपरेटर खोलना चाहता है, मान लीजिए राकेश, यूजर राकेश था। ठीक है, राकेश था 1 2 3 4 खुल गया। अब देखो इसमें राइट नहीं है। इसमें राइट नहीं है, केवल डाटा एंट्री कर सकता है, वाउचर एंट्री कर सकता है। ठीक है, डे बुक देख सकता है, सब कुछ नहीं, एक्सेस नहीं कर सकता है। आपका बैलेंस शीट नहीं देख सकता है। रिपोर्ट वगैरह डे बुक देख सकता है, ये सब देख सकता है, लेकिन बैलेंस शीट वगैरह और सब भी चीज नहीं आएगा। ठीक है, था ना। ऐसे तो एक हम ऑपरेटर, ये था ऑपरेटर यूज कर सकता है। फिर
इसको जो है फिर से हम इसको सेट करते हैं। ये तो ऑपरेटर का हो गया। अब ऑनर का देखते हैं। ऑनर उसको पूरा राइट होगा, ठीक है। सेट करके फिर से खोलते हैं। कंपनी ये था, कंपनी नंबर 10,004 था, ठीक है। अब मान लो कि इसका है, ऑनर का नाम था राघव। क्या नाम था? राघव। इसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 राघव। अभी देखो इसको सब कुछ एक्सेस है। ऑपरेटर को यहीं तक एक्सेस का है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, ये सब देखने का राइट नहीं था, ठीक है। तो इसमें एक्सेस बढ़ गया है। ऑनर को ज्यादा राइट है, ठीक है। तो ऐसे हम यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी फीचर बहुत ही अच्छा है, कंट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छा है, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।